हेलो बच्चों, दिस इज़ लेक्चर इज़ फॉर द एमए सेकेंड सेम। आज हम लोग बीए बेस नगर इंस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा जैसा कि आप लोगों ने इंस्क्रिप्शन वाले पेपर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये एमपी के इतिहास में हम लोग बेस नगर को फिर से पढ़ रहे हैं। बेस नगर इंस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश को बेस नगर इंस्क्रिप्शन ने एक नई पहचान दी है। तो क्या है ये बेस नगर इंस्क्रिप्शन और किस तरीके से इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से इंटर कंट्री रिलेशंस आप समझ सकते हैं या इंटर रिलीजन रिलेशंस मेंटेन बाय दिस इंस्क्रिप्शन, ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपको इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रथम शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में किस तरीके से जो है पुनः भागवत धर्म जो है बौद्धिज़्म के बाद में अपने आप को इस्टेब्लिश करता हुआ फ्लॉरिश करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं इस बेस नगर इंस्क्रिप्शन के। तो हम लोग आज इसको मध्य प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस में इसका अध्ययन करते हैं। इंस्क्रिप्शन नहीं बदलते, इंस्क्रिप्शन हमको वही पढ़ना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस दे देते हैं तो हमें बाकी दूसरी चीज़ों से इसको रिलेट करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लुक, ये देखिए ये बेस नगर का इंस्क्रिप्शन है। ऊपर इसका जो भाग है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसका टॉप, और कई बार कनिंघम महोदय जिन्होंने इसको सबसे पहली बार देखा था, इस पर काम किया है काफ़ी, उन्होंने इस पर एक फ़ैन जैसा होने का अनुमान लगाया था कि यहाँ पर शायद कुछ फ़ैन जैसा होगा। उसकी एक डिज़ाइन भी उन्होंने अब हैंडमेड बना करके दी थी। और ये इंस्क्रिप्शन जो अभी अभी एट प्रेजेंट आप जाएंगे तो आपको इसी रूप में दिखेगा, लेकिन इसके इस फाइंडिंग में इसके 3-3 उत्खनन 4-4 बार, इवन एक सर्वे और 3 उत्खनन को मिला लिया जाए तो 3-4 बार इसका रिट्राइवल हुआ है। उसके बाद हम इसको इस रूप में देख पा रहे हैं। जिस समय पहली बार कनिंघम ने इसको देखा था तो इस पर पुताई करके, और जिस तरीके से हम लोग अपने देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उस तरीके से खम्भ देवता जैसे बना करके इसकी पूजा की जा रही थी। तो आज हम जिस रूप में इसको देख पा रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर पा रहे हैं, इसका श्रेय निश्चित रूप से कनिंघम और उनकी टीम को जाता है, और अंग्रेज़ों के भी उस प्रयास को जाता है जो कि स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने इसके संरक्षण के लिए किए थे। सो वी शुड नॉट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। तो अब हम लोग इसके डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बेस नगर इंस्क्रिप्शन की खास बात कि ये कहाँ सिचुएटेड है। सबसे पहले किसी भी इंस्क्रिप्शन हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उसका सिचुएशन बताना होता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इन वेरियस मैटर्स। बेस नगर इज़ एक्चुअली सिचुएटेड नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश, एंड इंस्क्रिप्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन। विदिशा में, मध्य प्रदेश में, सांची से पास में, भोपाल से पास में ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लगा हुआ है। बेस नगर अभिलेख और हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख, इसके दो नाम हैं। इंग्लिश में हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन एंड बेस नगर इंस्क्रिप्शन, ये दो नाम है। हिंदी में बेस नगर अभिलेख एवं हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख इसको कहा जाता है। This base Nagar inscription belongs to the 113 BC and very important about the diplomatic relations between the Greeks and the Indians in those days। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्यों के समय से ही, जब सिकंदर के जाने के बाद मौर्यों के उत्तर पश्चिमी सीमा पर ग्रीक जो थे क्षत्रप या गवर्नर्स वहाँ पे रूल करते रहे, और काफ़ी समय तक अच्छे रिलेशंस मौर्यों के साथ उनके बने रहे थे। तो वो अभी भी स्टिल वो लोग फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक भी वो लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं। और यहाँ से भेजा गया ये मैसेंजर जो था हेलियोडोरस यहाँ पर इंडिया में आता है, और किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब है यहाँ पर किस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीतिक मैत्री संबंधों की पुष्टि होती है। तो ये इसलिए इसको इस सेंस में डिप्लोमेटिक कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि धर्म के प्रति सहानुभूति, आपके धर्म के प्रति सहानुभूति या प्रेम या श्रद्धा दिखाने से हम प्रसन्न होते हैं और फिर एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन कर पाते हैं। This inscription was discovered by Alexander Cunningham in 1877, and after Alexander Cunningham in 1909 and 10, John Marshall also surveyed this place. Again in 1913-15, third time site was excavated. Finally in 63-65, the site was again excavated and found that pillar was a part of an ancient temple site. देखिए 4 बार, मैंने आपको पहले बताया सर्वे और एक्सकेवेशन टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 बार हो चुके हैं। सबसे पहले कनिंघम ने 1877, यू कैन इमेजिन कि कितना पुराना कनिंघम ने इसको ढूंढ लिया था 1877 में। उसके बाद कनिंघम ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन लोगों के जो धार्मिक चीज़ें आड़े आ रही थी, तो वो आसपास के सर्वे करके उन्होंने एक प्रस्तावित संभावित स्वरूप इस स्तंभ का बना दिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद मार्शल आए, जॉन मार्शल ने भी इस पर काम किया।
1913 और 15 में भी 1913-15 वाले एक्सकेवेशन में ज़रूर ऐसा कुछ हो पाया था कि मंदिर को वहाँ से शिफ्ट करके ठीक तरीके से एक्सकेवेशन हुआ था। एंड अगेन इन 1963-65 जो आज हम लोग प्रेजेंट साइट देख रहे हैं वो पूरा आसपास के पूरे साइट को एक्सकेवेट करके उसका इंपॉर्टेंस निकाला गया था। अब व्हाट इज़ द इनसाइड द इंस्क्रिप्शन, इसमें कहा क्या गया है वो देखिए। हेलिडोरस वाज अ मैसेंजर ऑफ ग्रीक किंग ऑफ तक्षशिला एंटियाकलिडस। देखिए तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाकलिडस भी बोल सकते हैं, अंत्योक भी बोल सकते हैं, उसका मैसेंजर था ये, इसका दूत था ये मैसेंजर। और इसको भागभद्र, शुंग वंश के भागभद्र जो राजा था उसके काल में भारत में भेजा गया था। भारत में या विदिशा में, आप कुछ भी समझ लीजिए। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इन द इंस्क्रिप्शन क्या लिखा है इनसाइड द इंस्क्रिप्शन उसको ध्यान से देखिए। दिस गरुण कॉलम ऑफ वासुदेव विष्णु द गॉड ऑफ गॉड्स वॉज इरेक्टेड हेयर बाय हेरोडस। इसको धीरे धीरे समझिएगा, ये 7 लाइनों का है, इसको मैंने एक साथ यहाँ पर इसका डिसाइफरमेंट लिखा हुआ है। यह गरुण स्तंभ वासुदेव जो कि ईश्वर के भी ईश्वर हैं वो यहाँ पर हेलियोडोरस के द्वारा लगाया गया है। अ वर्शिपर ऑफ विष्णु जो स्वयं एक विष्णु का भक्त है। द सन ऑफ डियोन और डियोन का पुत्र है। एन इनहेरेंट ऑफ तक्षशिला और तक्षशिला का रहने वाला है। हु केम एज ग्रीक एम्बेसडर फ्रॉम द ग्रेट किंग एंटियाकलिडस। और ये जो है वो महान यूनानी राजा एंटियालकिडास के का मैसेंजर है, दूत है। एंड काशीपुत्र भागभद्र द सिवेयर देन reigning the prosperity in the 14th year of the kingship। और वो जो यहाँ पर भागभद्र, काशीपुत्र भागभद्र यहाँ पर जो राज्य कर रहे हैं उनके राज्य के 14वें वर्ष में 14th ईयर यानी 14th ईयर में वो यहाँ पर आता है। इसके बाद 2 लाइनें नीचे लिखी हुई हैं, उसमें लिखा है 3 immortal prospects, 3 अमूर्त पद चिन्ह when prescribed lead to heaven, जो कि स्वर्ग तक जाने के मार्ग हैं वो हैं सेल्फ रिस्ट्रेन यानी संयमित व्यवहार, चैरिटी यानी दान, कॉन्शियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। तो यह अगर स्वर्ग तक आप जाना चाहते हैं तो इन 3 पद चिन्हों पर आपको आजीवन चलना होगा। ही मीन टू से दिस। तो ये पूरा 7 लाइनों का 7 + 2 ये 2 नीचे की आखिरी लाइनें हैं। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन इट सीम्स द ग्रीक ऑल्सो फॉलोड द भागवत धर्म। ऐसा लगता है कि ये स्वयं हेलियोडोरस और इसके शासक दोनों ही भागवत धर्म के फॉलोअर हैं, पसंद करते हैं उसको। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन 7 + 2 लाइन, 7 ऊपर वाली एक साथ और फिर थोड़ा स्पेस दे के 2 लाइन और हैं। नियर अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन सम अदर इंस्क्रिप्शंस एंड टेम्पल्स एंड सांची स्तूप आर सिचुएटेड। ये कुछ और भी पूरा परिक्षेत्र जो है 2 या 3 अभिलेख और मिले हैं विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ साथ सांची का जो महास्तूप हमारे पास है, सांची का पूरा प्रमाइसिस हमारे पास है, वो भी मिलता है। दिस इज़ अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ट्रेडर्स मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस एंड ऑल्सो डोनेटेड फॉर बेटरमेंट। देखिए ये विदिशा जो है हमेशा से एक व्यापारिक क्षेत्र या व्यापारिक सेंटर रहा है और मौर्य काल से पूर्व से भी यहाँ पर जो थे व्यापार के लिए ट्रेडर्स जाया करते थे, तो वो वहाँ से निकलते थे और दान वगैरह उस क्षेत्र में किया करते थे, जिससे कि वो एक सेंटर ही बन गया, रिलीजियस सेंटर बन गया। और बाद में हम विदिशा की जो रानी थी जिनका विवाह बाद में अशोक के साथ हुआ, उस काल में भी इस चीज़ की पुष्टि होती है। तो नो डाउट वो क्षेत्र काफ़ी संपन्न रहा है उस समय जब हेलियोडोरस आ रहा है और इस स्तंभ को लगा रहा है। हैंस वी कैन से दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अभिलेखों की दृष्टि से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाता है। और जब इस प्रमाइसिस की पूर्ण रूप से खुदाई की गई तो ये पाया गया कि ये किसी मंदिर का भाग भी था। तो निश्चित रूप से उस मंदिर का तो क्षरण हो गया, परंतु ये स्टोन जो था वो वहाँ पर सुरक्षित रह गया। तो बच्चों ये इतना बहुत है आप लोगों के लिए, आप इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा। थैंक यू।